प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं की राजा की। अपने पड़ोसी को देखिए और कहिए, आज का दिन परमेश्वर आपको आशीष करे, मुझे भी आशीष करे। अब बोलिए, मुझे भी आशीष। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो कितने लोग आनंदित हैं आज? किस विषय को लेकर आनंदित हैं? फास्टिंग में है इसलिए, उपवास में है इसलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आज की इस उपवास की प्रार्थना का पहला सत्र में हम जाएंगे और हम कुछ बातों को हम सीखेंगे आज। ठीक है, सीखने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सीखने के लिए तैयार? हम सीखेंगे कुछ बातों को, इसलिए जब सीखने वाली बात आती है तो सवालों का आदान प्रदान होता है। आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? बुझा था कि नहीं? हिने होने ना देखा, हिने देखा, सामने देखा, पड़ोसी बटे ना देखा। परमेश्वर का सामने आए हैं तो परमेश्वर की ओर दृष्टि करें। आमेन। बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने कभी लज्जित। तो परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है, अपने पड़ोसी की ओर नहीं। आमेन, हालेलुया। पड़ोसी को कहिए, थोड़ा समय कृपया परमेश्वर के वचन पर ध्यान कीजिए। आमेन, हालेलुया। मैं देख रहा हूं किसका नजर किधर है, ताकि आपका ध्यान वचन में रहे। आमेन। तो जब हम कुछ सीखेंगे तो कुछ बातों का क्या होती है? आदान प्रदान, यानी कि चर्चा। यानी कि मैं कुछ सवाल करूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। आमेन, ठीक है? सवाल नहीं करूंगा ज्यादा, आप लोग डर रहे हैं। तो जब हम उपवास करते हैं या उपवास की प्रार्थना करते हैं तो साधारण रूप से हम क्यों करते हैं? किस लिए करते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते? क्यों? चलिए बताइए तो, क्यों करते हैं? भाई लोग क्यों करते हैं उपवास की प्रार्थना? करने से क्या फायदा है? जानर कि नहीं जानर? जानते हैं? बताइए, बैठ के ही बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, बिना वचन में लिखा है, बिना एक ऐसा जाति है जो बिना प्रार्थना के, उपवास और बिना प्रार्थना के। आप लोग बताइए। दीन बनते हैं। और कोई नहीं मालूम? अरे बताइए, कुछ भी बताइए, जल्दी बताइए। आप कुछ भी बताएंगे सही हो जाएगा। बताइए सर। बल पाते हैं, हाँ सही है। दीन बनते हैं, बल पाते हैं, नम्र बनते हैं। बताइए। परमेश्वर के करीब आता। आप लोग सब जानते हैं लेकिन बताते नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उपवास जब हम करते हैं, बहुत सारे बातें होती है मेरे प्यार हमारे जीवनों में। हम अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाते हैं, हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत होती है, हम परमेश्वर के करीब में आते हैं, नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, बहुत सारे बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी प्रकार बाइबल में एक घटना को हम देखते हैं। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को जब हम देखते हैं, मत्ती 17 अध्याय, वहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आने से पहले वो चेलों के पास में जाता है और बाइबल कहती है, यीशु पढ़ेंगे बोला 17 अध्याय को निकालिए, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 17 अध्याय उसका 14 पद, 14, 15, यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं एक बात को। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिरा पड़ता है। तो यहाँ पर देखने के लिए पाते हैं मेरे प्यारो कि एक व्यक्ति वो यीशु के पास में आता है
और यीशु से दुआ करता है, यीशु से कहता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर। क्या कर? सब बोलिए, दया कर, दया कर। यीशु के पास आता है, दया कर कह के कहता है। इसके नीचे हम कुछ घटनाओं को देखते हैं, इसके नीचे उन घटनाओं को देखते हैं, और यहाँ पर यह व्यक्ति कहता है कि मैंने तेरे चेलों के पास में लेकर आया, लेकिन वे लोग इसे ठीक नहीं कर पाए। यीशु कहता है उनके अविश्वास, जब चेले लोग पूछते हैं कि हमने क्यों उसे ठीक नहीं कर पाए, तो यीशु मसीह कहता है तेरे अविश्वास के कारण के। प्रेज़ द लॉर्ड। किस वजह से ठीक नहीं कर पाए? किस वजह से? अविश्वास के कारण। हालेलुया। तो हम देखने के लिए पाते हैं कि विश्वास की भी उन्नति होनी चाहिए। आमीन। विश्वास का लेवल क्या होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। यीशु के पास, यीशु जब चेले लोग यीशु को पूछते हैं एकांत में, तो यीशु क्या कहता है कि तेरे अविश्वास के कारण तुम लोग उसको नहीं निकाल पाए, ठीक नहीं कर पाए। यानी कि मेरे प्यारो, विश्वास की उन्नति होनी चाहिए, और जब विश्वास की उन्नति होती है तब हम अद्भुत कार्य कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास की उन्नति उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम कर सकते हैं। यानी कि विश्वास का लेवल प्रार्थना के जरिए और संगति के द्वारा, उपवास के द्वारा हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन जिस मकसद और उद्देश्य के तहत आज कलिसिया हम बैठे हैं उपवास की प्रार्थना में, तो खास करके मैं उपवास के विषय में ही लेके जाऊंगा। तो उपवास जो है, बाइबल की शिक्षा में भी हम मजबूत हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो उपवास को अगर देखा जाए बाइबल के अनुसार, तो उपवास रखना किसको कहते हैं? अगर हम सवाल करें उपवास रखना हम किसे कह सकते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हम उपवास में हैं या उपवास रखा है? किसे कह सकते हैं? उपवास किसे कहते हैं? है? हाँ, कुछ नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उपवास। आप लोगों को 3 दिन कुछ नहीं दिया जाएगा, कलिसिया 3 दिन तक कुछ नहीं खाएगी, यानी कि उपवास नहीं। उपवास का मतलब भोजन से क्या रहना? दूर रहना। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग भर पेट खा लिए, उसके बाद बोलेंगे मैं उपवास में हूं। नहीं, उपवास का मतलब भोजन से दूर रहना, खाना नहीं खाना है, भोजन को दूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं कि कई सारे लोग भोजन के कारण, खाना खाने के द्वारा बहुत सारे आशीषों को वे लोग गंवा दिए। तो अगर हम कहें कि 3 दिन जब अगर हम नहीं खाते हैं, तो बहुत सारे आशीषों को हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। आमीन। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अच्छी मौका है। हम 3 दिन भोजन से दूर रह के बहुत सारे आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग 3 दिन रहने के लिए आए, फास्टिंग प्रेयर 3 दिन करेंगे बोल के नहीं, यानी कि भोजन से दूर रहना, भोजन से दूर रहना, जिसे हम उपवास भी कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उपवास परमेश्वर के करीब में आने का एक और मौका हमें देती है। उपवास नम्रता जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करती है। बाइबल में जब हम देखते हैं बहुत सारी घटनाओं को, दाऊद कहता है भजन संहिता उसका 69 उसका 10 पद में, ये जो उपवास है ये हमें ताड़ना देती है, ये हमें क्या करता है? दुख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम कह सकते हैं कि भूख को भी हम क्या कर सकते हैं? क्रूस में चढ़ा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रार्थना ये परमेश्वर का क्या है? आज्ञा है। आमीन। तो लोग कई कारणों से उपवास करते हैं, कई कारणों से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप और हम भी कई कारणों से उपवास कर सकते हैं। हम देखते हैं बाइबल में जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, आदम को बनाने के बाद पहले आदम वाटिका को बनाया, आदम को बनाया, फिर उस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया।
और हम वहाँ पे देखते हैं परमेश्वर ने कहा इस वाटिका को क्या कर, प्रभुता कर, अधिकार में ले लेके के अधिकार में। लेकिन हम देखते हैं कि आदम उस अधिकार को नहीं रख पाया। आदम उस अधिकार को नहीं रख पाया, खो दिया, और अधिकार किसके पास चले गया? शैतान के पास। वो अधिकार को ले गए। तो हम देखते हैं कि हवा, परमेश्वर ने आदम के लिए हवा बनाया और हवा बहकाई गई, वो फल को उसने क्या करी? खा दी। मैं सारी चीज को नहीं बता रहा हूं, आप सब जानते हैं। तो शैतान के बहकावे में आकर वे लोग क्या किए? अपने शरीर को महत्व दिए, शरीर को महत्व दिए, यानी कि खाना को उसने महत्व दिया। और हम देखते हैं खाने के द्वारा पूरा अधिकार चला गया शैतान के हाथ में। तो शरीर को यदि हम महत्व देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आशीषों को हम गंवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं देना है, शरीर का ध्यान देना है, शरीर को ठीक ठाक रखना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फल खाने के द्वारा आदम से अधिकार चला जाता है। हम जब नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह जब उसने उपवास करी, मत्ती 4 अध्याय में उपवास किया उसने जब 40 दिन का, तो वहाँ पर हमने देखते हैं कि यीशु का जो सेवकाई, यीशु अपना सेवकाई उपवास के द्वारा शुरू करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु अपना सेवकाई को उपवास के द्वारा शुरू करता है। आदम और हवा ये लोग अपने सेवकाई को किससे शुरू करते हैं? बताइए चर्च है? खाने के द्वारा। आप लोग जान रहे हैं, यीशु मसीह अपना सेवकाई को शुरू किया उपवास के द्वारा। आदम और हवा अपना सेवा को, जो वाटिका में अधिकार दिया गया था, उसकी शुरुआत ये लोग खाने से किया। हालेलुया। लेकिन आप और हम जब आज बैठे हैं उपवास में, तो परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। तो उपवास का महत्व को हमको जानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाने के द्वारा सब चीज खो दिया। सब बोलिए, खाने के द्वारा सब चीज खो दिया। बोलिए, आदम और हवा ने। आप और हम 3 दिन फास्टिंग के लिए बैठे हैं और बीच में खा देंगे, शरीर ठीक नहीं है, आप खा सकते हैं। बुखार है, खा सकते हैं, मेडिसिन खाएंगे तो। लेकिन जब विश्वास के साथ में बैठे कि मैं 3 दिन पूरा उपवास करूंगा, तो 3 दिन पूरा उपवास किससे? बहुत सारे आशीषों को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाने के द्वारा ये लोग शुरुआत किया अपना सेवकाई को, और सारे चीज को इन लोग गवा दिए। यीशु सेवा जब आरंभ किया तो उसने उपवास के द्वारा आरंभ किया और सब चीज को हासिल कर लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, जब मत्ती 6 अध्याय में हम देखते हैं, यीशु मसीह कहता है जब तुम उपवास रखो तो पाखंडियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई। जब हम उपवास रखते हैं तो अपने आप को पूरा एकदम तैयार होके, नहा धोआ के, पूरा फ्रेश होके, ताकि दूसरे लोग भी ना जाने कि ये उपवास में है। चेहरा लटका के नहीं, खुशी के साथ में उपवास करना। इसको पढ़िएगा घर में, 6 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद तक मत्ती। तो यहाँ पर यीशु मसीह कहा है कि क्या कहा है? पाखंडियों के समान उपवास। वो लोग खा लेते हैं, फिर बोलते हैं हम लोग आज उपवास में हैं। खाने के बाद बोलते हैं हम लोग क्या है? उपवास में हैं। नहीं, भोजन नहीं खाते हैं, फल खाते हैं, पेट भर जाता है, बोलता है मैं उपवास में। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारो, हम देखने के लिए पाते हैं जब उपवास रखते हैं, बाइबल हमें उपवास के बारे में बहुत कुछ बताती है। बाइबल में बहुत सारे लोगों को हम देखने के लिए पाते हैं। जब आप बाइबल को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों को आप देखने के लिए पाएंगे जिन्होंने उपवास किया। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं का, प्रभु के लोगों का जिक्र है
बताया गया है, चर्चा करी गई है, लेकिन कितने दिन तक वे उपवास किए इसके विषय में पता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगर हम देखते हैं अहाब राजा के विषय में, अहाब राजा कितने दिन तक उपवास किया इसके विषय में बाइबल नहीं लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे, मैं रेफरेंस आपको बता देता हूँ, आप पढ़िएगा पहला राजा उसका 21 अध्याय उसका 27 से 29 पद। यहाँ पर देखने के लिए पाते हैं ये राजा उपवास किया, लेकिन कितने दिन का उपवास किया इसके विषय में जिक्र नहीं है। फिर हम देखते हैं यहूदा दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में, इसको जब पढ़ेंगे तो यहूदा भी उपवास किया, लेकिन कितने दिन का उपवास किया इसके विषय में हम नहीं जान पाते हैं। एजरा भी उपवास किया, एजरा उसका 10 अध्याय 6 से लेकर 17 पद आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एजरा का विषय में ये भी उपवास किया। निनवे भी उपवास किया, निनवे नगर वाले, योना उसका 3 अध्याय में हम पढ़ने के लिए पाते हैं, लेकिन कितने दिनों तक उपवास किया इसका जिक्र नहीं है। दाऊद भी उपवास करता है, भजन संहिता 35 अध्याय 69, 35 का 13, 69 का 10, ये सारे में हम देखने के लिए पाते हैं कि ये प्रभु के लोग उपवास करते हैं। कितने दिन किए नहीं मालूम, लेकिन उपवास किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो हम थोड़े समय देखेंगे कि ये उपवास जो है, आप लोग समझ रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सब उपवास में बैठे हैं, इसलिए मैं आपको बता, बाइबल में एक दिन का भी उपवास है। एक दिन का उपवास करने से हमारे जीवन में क्या होता है, एक दिन का उपवास करने से, एक दिन का उपवास का महत्व क्या है, 2 दिन का उपवास का महत्व क्या है, 3 दिन का उपवास का महत्व क्या है, इस बात को हम थोड़े समय हम ध्यान करेंगे। आमेन। आप उत्साहित हैं? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उपवास के बारे में सीखने, एक दिन का उपवास। नींद लग रहा है तो जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोग भी सवेरे सवेरे 6 बजे, प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को कहिए सोइए मत, परमेश्वर का वचन आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग निकालेंगे अभी कुछ वचनों को। नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद। नहम्याह पेज नंबर 589, 579, 589। एक दिन का उपवास हम लोग कई बार देखते हैं, और हम लोग एक दिन का उपवास भी कर लेते हैं। एक दिन का उपवास क्यों किया बोलने से समझ में नहीं आता है, और एक दिन का उपवास में हम क्या चीज़ को हासिल कर सकते हैं ये भी हमको, आपको और मुझे पता नहीं रहता है। रहता है क्या? आइए हम लोग कोशिश करेंगे सीखने के लिए। निकाल लिए नहम्याह। नहम्याह मिला तो संकेत कीजिए, बताइए मिला बोल के, हाँ बताइएगा। नहम्याह उसका 9 अध्याय, एक दिन का उपवास के विषय में यहाँ पे लिखी है। क्या लिखा है पढ़ेंगे हम लोग हैं। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। ये जो उपवास एक दिन का उपवास है, एक पहर तक ये लोग व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ते, बाइबल को पढ़ते, दूसरे पहर वे लोग पापों को मानते। ये एक दिन का क्या है? उपवास का प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड।
यहां देखते हैं एक अध्याय 1 पद से 3 पद, यह उपवास अन्य जातियों से अलग होना। ठीक है, यहां पर 6 बातें लिखी गई है 1 से 3 में। पहला क्या है? अन्य जातियों से अलग, यानी कि एक दिन का उपवास अन्य जातियों से अलग होना। दूसरी बात, संसार के कार्यों से अलग होना। संसार के कार्यों से अलग होने के लिए एक दिन का उपवास हम रख सकते हैं। अपने अपने पापों को मानना। फिर लिखता है अपने अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लेना और परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और परमेश्वर की दंडवत करना, यानी कि स्तुति आराधना करना। एक दिन की उपवास ये अगर कहा जाए तो मन फिराने का उपवास है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन का उपवास पापों का अंगीकार करने का उपवास है। हालेलुया। पापों का अधर्म, अपने पूर्वज लोग जो अधर्म के काम किए हैं उन पापों को मानना, हमने जो गलत कार्यों को किए हैं उनको मानना, ये एक दिन का उपवास में शामिल होती है। एक दिन का उपवास में हम स्तुति आराधना, वचन पढ़ सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लेकिन कलीसिया 3 दिन की उपवास में हम लोग, आप और हम बैठे हैं। 3 दिन की उपवास, एक दिन का उपवास में, चलिए बताइए, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। एक दिन का उपवास में क्या कर सकते हैं? अन्य जातियों से अलग रहना, संसार के कार्यों से अलग रहना, पापों को मान लेना, बाइबल पढ़ना, स्तुति आराधना करना और अपने पूर्वजों का जो अधर्म है उनके लिए क्या करना है? क्षमा मांगना। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन की उपवास। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? बुझा था कि नहीं? हमें जब बड़ी आशीषें चाहिए होती है, आप और हम एक दिन की उपवास करते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये आशीष दे, मुझे वो आशीष दे। एक दिन के उपवास में मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ भाई लोग, मिलेगा कि नहीं? और बताइए कुछ हो। एक दिन का उपवास मन फिराव का उपवास है, पापों को मान लेने का, वचनों को पढ़ने का। हम देखें बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कह सकते हैं पास्टर यहां तो एक ही जगह बाइबल में लिखा है। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूं और एक जगह। निकालिए दानियल की पुस्तक, दानियल उसका 9 अध्याय, उसका 3 और 4 को पढ़ेंगे जल्दी से। नौ अध्याय 3 और 4 पढ़िए, अगर किसको मिला तो जल्दी से। दानियल 9, 3 और 4। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। यहाँ पे दानियल प्रार्थना कर रहा है गिड़गिड़ाहट के साथ में, उपवास के साथ में। ठीक है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है। पढ़िए। और उपवास कर, उपवास कर, टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। देखिए, वरदान मांग रहा है। हाँ, फिर मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भययोग्य परमेश्वर है। तो ये पाप का अंगीकार किया। एक दिन की प्रार्थना वो क्या है? पाप का अंगीकार, यानी कि अपने आप को तैयार करना, मन फिराना, अपने बुरे चालों से मन फिराना, प्रभु के करीब आना। एक दिन की उपवास की प्रार्थना। हालेलुया। तो एक दिन का उपवास की प्रार्थना क्या है? मन फिराना, संसार के कार्यों से अलग रहने के लिए उपवास, पापों को मान लेने के लिए उपवास, अपने पूर्वजों का अधर्म को मान लेने के लिए उपवास, स्तुति आराधना करने का उपवास। एक दिन का। बाइबल में 2 दिन का उपवास के विषय में जिक्र नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन 3 दिन के उपवास के बारे में है। और कलीसिया आज हम 3 दिन के उपवास में बैठे हैं। आमेन।
यानी कि 3 दिन के उपवास भी बाइबल के अनुसार है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक दिन के अनुसार भी बाइबल करती है, हम लोग कलीसिया करती है कि नहीं करती? एक दिन के उपवास की प्रार्थना, 3 दिन के उपवास की प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे कुछ वचनों को। 3 दिन के उपवास की प्रार्थना। ये 3 दिन के उपवास की प्रार्थना जो है, हम इसको देखने के लिए पाते हैं प्रेरितों का काम 9 अध्याय। हम लोग चलेंगे, यहां पर साउल के विषय में है। साउल जो कलीसिया को सताया करता था, प्रभु के लोगों को मारपीट किया करता था, प्रभु के लोगों को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया करता था, जिसके पास में सरकार की ओर से लाइसेंस था सताने के लिए, बंदीगृह में डालने के लिए। वो साउल के विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 9 अध्याय, पढ़ने में मदद कीजिएगा जल्दी से। 9 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हाँ, साउल ये दमिश्क के मार्ग में है, तो वहां पे साउल के साथ में परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकाउंटर होता है। और वहां पर हम देखने के लिए पाते हैं, जब आप एक पद से पढ़कर नीचे आएंगे तो यहां पर हम जानने के लिए पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे बाइबल कहती है 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया, यानी कि उपवास में खाना और पीना नहीं ना, खाना और पीना नहीं है। अगर खाना खा लिए तो उपवास का सवाल ही नहीं उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन तक ये खाया ना पिया। कौन? शाऊल। और फिर हम देखते हैं यहां पे रिजल्ट, साउल का हृदय परिवर्तन होता है। आमेन। 3 दिन की उपवास में विशेषकर हृदय परिवर्तन होती है। आमेन, आमीन तो बोलिए जोर से। आज कुछ हो या ना हो, लेकिन 3 दिन के उपवास में बैठे हैं तो हृदय परिवर्तन होके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे मेरे को ये आशीष नहीं दिखा, वो आशीष नहीं। अरे सबसे बड़े आशीष को आप अपने साथ में लेके जाएंगे। मेरा जीवन क्या हो गया? बदल गया। मैं पहले ऐसा था, अभी मैं ऐसा। 3 दिन के उपवास में साउल का हृदय परिवर्तन हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर हम देखते हैं 3 दिनों की उपवास जब करते हैं, पढ़ेंगे कुछ वचनों को। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 पद यहां पे लिखते हैं। हाँ पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहां देखते हैं इन उपवास के दौरान क्या होती है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तो बुद्धि जो अंधी करने वाली जो आत्मा है, जब हम 3 दिनों के उपवास में जाते हैं, हम उसे हरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने लिए भी और जो दूसरे लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपने प्रियजन हैं, अपने रिश्तेदारों हैं, जिनके बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर रखा है, हम उससे जीत सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप और हम 1 दिन के उपवास में जाते हैं, प्रभु मेरे परिवार को उसको बदल दे। नहीं, 1 दिन के उपवास में जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रभु मेरा पापा को बदल दे, मेरा मम्मी को बदल दे, पापा बहुत पीता है, मतवार है, बदल दे। 1 दिन का उपवास में जाते हैं। 3 दिन का उपवास में चाहिए। 3 दिन के उपवास में। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसके बाद यहाँ क्या लिखता है? उन संसार के ईश्वर ने जो अंधी कर रखा बुद्धि को, उसको हम जीत सकते हैं। यानी कि हमारे प्रियजनों के ऊपर में, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर में यदि इस प्रकार की आत्माएं काम कर रही है, तो हम उस पर क्या हो सकते? हावी हो सकते हैं, हम विजय पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस आत्मा को हम दूर कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
पढ़ेंगे 1 9 अध्याय उसका 27 पद। 1 9 अध्याय 27 पद। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस यहाँ पे कहता है वो अपने शरीर को वश में लाता है। अपने शरीर को क्या करता है? वश में लाता है। तो शरीर को वश में लाने के लिए भी हमें 3 दिन के उपवास कम से कम करना चाहिए, शरीर वश में रहे बोल के। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, एस्थर के बारे में हम लोग देखते हैं। मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुस रहा हूँ, आपको ऊपर ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि उपवास के विषय में आप सीख जाएं क्या है। एस्थर के विषय में हम लोग देखते हैं, वहां पे मोर्देकै है और एस्थर उस समय एक काफी जो यहूदियों के ऊपर में एक वहां का जो हामान था, वो यहूदियों को नष्ट करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा था। ऐसे समय में एस्थर रानी और यहूदी लोग और एस्थर रानी के सहेली लोग, ये लोग 3 दिन की उपवास में गए। 3 दिन की उपवास जब वे करते हैं, उस उपवास में वे लोग खाना नहीं खाए और नहीं पिए। अगर आप एस्थर की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस चीज का जिक्र को हम देखने के लिए पाते हैं। एस्थर है, मोर्देकै और पूरी यहूदी ये एक साथ में मिलकर 3 दिन की उपवास करते हैं। कितने दिन की? 3 दिन की उपवास। और ये उपवास में ये लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं और उपवास में थे। और इन 3 दिनों के उपवास के बाद में हम देखते हैं वहां पर यहूदियों के लिए एक छुटकारा को आता है। एक छुटकारा आया वहां पर, वे पूरे यहूदी लोग बचाए गए। राजा आज्ञा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि छुटकारा चाहिए आपको, अपने लोगों के लिए छुटकारा चाहिए, कलीसिया बंधुआई से निकले बोल के चाहिए, तो 3 दिन की उपवास जरूरी है। आपके परिवार में यदि किसी प्रकार की भी दुष्ट की ताकतें हैं, संसार के ईश्वर ने बुद्धि को अंधा करके रखा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो 3 दिन की उपवास कर सकते हैं। आमीन। एस्थर के समय में, मैं पूरा घटना को नहीं बता रहा हूं, आप पढ़िए इसको, पूरे घटना को नहीं बता रहा। तो एस्थर के समय में यहूदी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। वहां जो हामान जो सेनापति था, वो आज्ञा निकाल दिया था कि सारे यहूदियों को क्या करना है? मार डालना है। और जब खबर मिलता है एस्थर रानी को, मोर्देकै को, ये लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं। उपवास करते हैं, 3 दिन की उपवास करते हैं और उसका नतीजा आता है कि वो लोग छुड़ाए जाते हैं, वो लोग बचाए जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो 3 दिन की उपवास छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, बुद्धि जो संसार के ईश्वर ने आंखों को जो अंधा करके रखा है उससे निकालने के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? 1 दिन के उपवास क्या है? मन फिराने के लिए। आमीन। दूसरा 2 दिन का उपवास के बारे में मुझे नहीं मालूम। 3 दिन का उपवास क्या है? छुटकारा के लिए, अपने लोगों को बंधुआई से निकालने के लिए, अपने प्रियों को बंधुआई से निकालने के लिए 3 दिन। कलीसिया बंधुआई में है निकालने के लिए। आमीन। राष्ट्र राज बंधुआई में है तो वहां से निकालने के लिए 3 दिन की उपवास जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर आगे हम चलते हैं जब, तो 7 दिन का उपवास को देखते हैं। कितना दिन का? 7 दिन का उपवास। ये 7 दिन का उपवास हम लोग पढ़ते हैं 2 सामुएल उसका 12 अध्याय उसका 16 पद से 23 पद। जब आप इसको पढ़ेंगे घरों में, तो वहां पे हम देखने के लिए पाते हैं कि दाऊद का एक बेटा जो रोगी हो गया था, बीमार था, रोगी हो गया था, और दाऊद उपवास में 7 दिन तक था। कितना दिन? 7 दिन तक था। लेकिन उसका बेटा नहीं बचा, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। तो चंगाई के लिए
यहाँ पर वो 7 दिन तक गया था, यानी कि 7 दिन का उपवास भी है। लेकिन हमको ध्यान देना है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। आमीन, हालेलुया। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के वश में है। आमीन। पहला सामुएल 31 अध्याय उसका 13 पद, यहाँ पर हम देखते हैं साउल और उसके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, तो याबेस के लोग 7 दिनों का उपवास किया, यानी कि 7 दिन का उपवास भी बाइबल के अनुसार बाइबल में हम देखने के लिए पाते हैं। आमीन। एक दिन को हमने देखा, 3 दिन का उपवास को देखा, 7 दिन का उपवास भी हमने देखने के लिए पाया। प्रेज द लॉर्ड। 14 दिन का उपवास बाइबल में फिर हम पाते हैं। कितना दिन का? बोलिए ना, कितना दिन का? 14 दिन। 14 दिन बोलने से 2 सोमवार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 2 सोमवार उपवास नहीं कर सकते, 2 मंगलवार नहीं कर सकते, 2 बुधवार नहीं कर सकते, 2 गुरुवार नहीं कर सकते, 2 शुक्रवार नहीं कर सकते, 2 शनिवार नहीं कर सकते, 2 संडे नहीं कर सकते। कर सकते हैं, आप बहुत कोई नहीं समझे शायद। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि 14 दिन का उपवास भी बाइबल में हम देखने के लिए पाते हैं, जिसमें सप्ताह में 1 सोमवार आती है, 2 सप्ताह में 2 सोमवार, 2 सोमवार उपवास, मंगल आएगा तो 2 मंगल, 14 दिन निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में 14 दिन का उपवास भी हम देखने के लिए पाते हैं। बाइबल में जब देखते हैं प्रेरितों का काम 27 अध्याय, इसको निकालेंगे। प्रेरितों का काम 27 अध्याय, उसका 1 पद को पढ़िए। जब यह निश्चित हो गया कि हम जहाज और इटली जाएं, जहाज द्वारा इटली जाएं, तो उन्होंने पौलुस और कुछ अन्य बंदियों को भी यूलियुस नामक अगुस्तुस की पलटन के एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पौलुस है और कुछ लोग हैं जो बंदियों में है, और इसको एक जेल से दूसरे जेल की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। और उन्हें उन दिनों में वो जहाज से होकर लेकर जाना पड़ता है, वो लेकर जा रहे हैं। और उसका सरदार का नाम यहाँ पे जिक्र है, वो अगस्तुस की पलटन के एक सूबेदार का हाथ सौंप दिया गया, जिसका नाम है यूलियुस। तो यहाँ पे हम देखने के लिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे पौलुस और कुछ अन्य लोगों को ये लोग बंदी बनाए हैं, और उन्हें वो शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं, दूसरे जेल को लेके जा रहे हैं। तो उस यात्रा के दौरान में हम देखते हैं वहाँ पर बड़ी आंधी और तूफान आती है। हालेलुया। आंधी और तूफान आती है, और ऐसे समय में पौलुस उनसे कुछ बातों को करता है। 21 पद में हम देखने के लिए पाते हैं, 21 पद, इसको आप पढ़िएगा। समुद्र में तूफान 13 पद से आगे हम देखने के लिए पाते हैं, यहाँ पे समुद्र में काफ़ी भारी तूफान आ गई है। 21 पद यहाँ लिखता है, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके। देखिए, उन लोग भूखे हैं, उस जहाज के अंदर में बंदी लोग भूखे हैं, और वहाँ सफ़र कर रहे हैं, भूखे हैं, सारे लोग भूखे हैं। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत्ति आती। तो यहाँ पर हम देखने के लिए पाते हैं कि पौलुस उनको कुछ सलाह दिया था, लेकिन पौलुस की सलाह को ये लोग नहीं माने, और समुद्र में तूफान आया, लोगों के बीच में अफरा तफरी वो मच गई, और बहुत सारी परिस्थिति आ गई है। लेकिन खास बात देखा जाए, वे पौलुस की बातों को नहीं माने। पौलुस ने सुझाव दिया उसको नहीं माने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तैंतीस पद को पढ़िए। जब भोर होने पर था, हाँ, जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। हाँ, देखिए, ये लोग कई दिनों से भूखे प्यासे हैं उस जहाज में समस्या आ गया, तूफान सब आ गए। अब ये पौलुस उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। 33 पद में, जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कहकर सबको भोजन करने के लिए समझाया।
भोजन करने के लिए, चलिए भोजन कर लो बोल के, कुछ खा लो बोल के। नीचे लिखता है आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। देखिए मेरे प्यार, 14 दिन का उपवास ये लोग उस समुद्र में, उस जहाज में 14 दिन का उपवास को कर रहे हैं। ये सारे चीज पौलुस का आज्ञा को नहीं माने और परमेश्वर उन्हें एक ऐसा स्थिति में लेके आ गया कि उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा। वो लोग भूखे हैं और वो लोग सोच रहे हैं कहीं से कुछ मदद आएगा बोल के, और उस जहाज में प्रभु के लोग हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हम यहाँ पे देखने के लिए पाते हैं 14 दिन के उपवास रखते हैं परमेश्वर, लेकिन ऐसे समय में भी अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग बंदीगिरी में हैं, बंदीगिरी में बोले तो बंदी में है, लेकिन 14 दिन नहीं खाने के, नहीं भी मिला भोजन, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान किया। हालेलुया। यदि आपको, कलीसिया, मुझे 14 दिन भी अगर कुछ कुछ स्थिति परिस्थिति में अगर हम कहें 14 दिन भी भोजन ना मिले तो परमेश्वर जुगाड़ कर सकता है। आमीन। जो 14 दिनों का उपवास में शरीर बिगड़ने का संभावना रहती है, शरीर खराब होने का स्थिति आ सकती है। इसलिए यदि हो सके तो 14 दिन से आगे यदि प्रभु नहीं बोलता है तो मत बढ़िए। आप लोग समझ रहे हैं? सर, प्रभु के लोग बोलते हैं मैंने 40 दिन का उपवास किया। ठीक है, प्रभु ने उन्हें बोला 40 दिन का, परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, वो किया। लेकिन जब आप उपवास करते हैं, और मैं तो यही कहूँगा 14 दिन से आगे मत बढ़िए। यदि प्रभु कहता है 14 दिन से आगे जाने के लिए तो 14 दिन से आगे जाइए, लेकिन प्रभु अगर नहीं बोलता है तो मत जाइए। शरीर खराब हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 14 दिन की उपवास भी प्रभु के 14 दिन का उपवास हमें, हम कह सकते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। बाइबल में फिर हम देखते हैं, देखने के लिए पाते हैं 21 दिनों का उपवास। कितना दिनों का? 21 दिन, 21 डेज। किसने किया था? किसने किया था? दानियल ने किया था। 21 दिन का उपवास। प्रेज द लॉर्ड। दानियल उसका 10 अध्याय में हम लोग पाते हैं, 10 अध्याय उसका 2 पद 3 पद से लेकर आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखने के लिए पाते हैं उन दिनों में दानियल पूरे 3 सप्ताह का उपवास किया। हालेलुया। पढ़िए, 3 पद को पढ़िए, निकाले हैं तो। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। हाँ, 3 सप्ताह तक उसने शोक किया, उपवास में रहा। हाँ, पढ़िए। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया। देखिए, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन किया। हाँ, फिर और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा। हाँ, और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। देखिए, ये उपवास एक अलग प्रकार का उपवास है। ये 3 दिन का उपवास, ये 21 दिन का उपवास, ये अलग प्रकार का उपवास दानियल रख रहा है। इसने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन, फिर लिखता है और ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा। यानी कि जो चीज स्वादिष्ट है उन चीजों को क्या किया इसने? 21 दिन तक दूर रखा। ये भी एक उपवास है। ये भी एक क्या है? उपवास है। स्वादिष्ट चीज। आपको स्वादिष्ट क्या लगता है? जवान लोग बोलेंगे कि मंचूरियन, चाउमीन, तो 21 दिन तक मत खाइए, फास्ट फूड है। चिकन लगता है, चिकन लगता है, मटन, गोश्त भात, मत खाइए, सादा खाइए 21 दिन तक। अब देखिएगा 21 दिन का फास्टिंग में अगर रहेंगे आप, घर में वही चीज बनेगा जो स्वादिष्ट है। नहीं, घर में वही चीज मम्मी पापा लोग बनाएंगे जो आपका मन खींचेगा। आप लोग कभी ऐसे सामना किए हैं कि नहीं किए?
किए हैं कि नहीं? हाँ। तो दानियल यहां पे कहता है मैंने स्वादिष्ट भोजन से क्या किया, अपने आप को दूर किया। मैंने मांस भी नहीं खाया। ये पूरा लैंड बना रहा था, खरवास। हालेलुया, हालेलुया। तो 21 दिन का प्रार्थना, 21 दिन का उपवास में दानियल को हम देखते हैं, ये सिर्फ शायद रोटी और भात खा रहा था, रोटी खा रहा था, सिंपल खाना खाया, ना तो मांस खाया, ना दाख मधु पिया, कुछ नहीं। तो यह उपवास भी किसी व्यक्ति के लिए एक अच्छा एक लंबा समय है जहां पर हम उपवास और प्रार्थना में जा सकते हैं, सिंपल खाना जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को क्या करना है, दूर करना है। फिर जब 5 पद से आप आगे पढ़ेंगे तो ये उपवास परमेश्वर से हम बातचीत कर सकते हैं। या हम दानियल को हम देखते हैं, जब इसने प्रार्थना करी, प्रार्थना की, तो इसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली थी पहले ही दिन, लेकिन उसका उत्तर आने में कितना दिन लगता है, 21 दिन लगता है। और बाइबल कहती है कि वो स्वर्गदूत मिकाएल ये लोग वहां पे युद्ध कर रहे थे। मैं सारी चीज को नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको उपवास का महत्व को बता रहा हूं। 21 दिन के बाद उसकी प्रार्थना का उत्तर आता है दानियल का, 21 दिन के बाद। तो वहां से जो प्रकाशन आ रहा था, प्रकाशन को रोकने के लिए ये दुष्ट क्या किए थे, उसको बाधा उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन मिकाएल को आना पड़ा, लड़ाना पड़ा, उसने लड़ा, और 21 दिन के बाद में हम उसका उत्तर को देख पाते हैं। तो 21 दिन की प्रार्थना जब कलीसिया करती है, 21 दिन की प्रार्थना जब आप करेंगे तो क्या हासिल होगा पता है, प्रकाशन आता है। दानियल ने 21 दिन की प्रार्थना करी, प्रकाशन आया। आमेन। 21 दिन की प्रार्थना में क्या हासिल करते हैं, प्रकाशन। आपको प्रकाशन चाहिए, 21 दिन चाहिए। गोश्त भात खाना छोड़िए, सिंपल खाइए, प्रार्थना कीजिए, चाहिए, जरूर आएगा। 21 दिन का प्रार्थना प्रकाशन को लेकर आता है। आमेन। 21 दिन के प्रार्थना में परमेश्वर बातचीत करता है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं करता, करता है। हालेलुया। बाइबल में जब नए नियम में हम देखते हैं प्रेरितों का काम 10 अध्याय, ठीक, 10 अध्याय को जब हम देखते हैं प्रेरितों का काम, तो वहां पर 10 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर हम देखने के लिए पाते हैं पौलुस के पास एक खास बात आती है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से खास बात आती है, और वो बात जो है, उन दिनों में अन्य जाति के लोगों को सुसमाचार, वे लोग सुसमाचार ग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन पौलुस को प्रकाशन आया कि अन्य जातियों के बीच भी क्या कर, सुसमाचार प्रचार कर, सुसमाचार सुना बोल के। तो ये 21 दिन की उपवास की प्रार्थना यदि हम कह सकते हैं, तो इसमें परमेश्वर बात करता है, प्रकाशन देता है कि हमें क्या करना है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? हमने देखा 1 दिन की प्रार्थना, फिर बताइए 3 दिन, फिर 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, फिर कितना दिन है बाइबल में आप लोग जानते हैं? 21 से 40 का बीच में और नहीं है कि है, मुझे पता नहीं, लेकिन 21 के बाद में 40 हम देखने के लिए पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कितने लोग 40 दिन की उपवास की प्रार्थना करी? आप लोगों को पता है कौन कौन? मूसा, फिर यीशु, फिर यहोशू भी 40 दिन का उपवास की प्रार्थना किया। निर्गमन उसका 24 अध्याय उसका 13 पद से आगे। फिर हम देखने के लिए पाते हैं
एलिया भी 40 दिन का उपवास की प्रार्थना करी। पहला राजा उसका 19 अध्याय 7 पद से 18 पद। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास की प्रार्थना किया, 4 अध्याय मत्ती उसका 1 से लेकर 11 पद। मूसा व्यवस्था 9 अध्याय 9 पद से आगे। तो ये 40 दिन की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, 40 दिन 40 रात उसने क्या रहा, भूखा रहा। यीशु मसीह को हम देखते हैं, यानी कि एक इंसान का शरीर 40 दिन तक बिना खाए पिए भी रह सकता है। आमीन। 40 दिन तक रह सकता है। 41 दिन का मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल में एक व्यक्ति जब 40 दिन तक बिना खाए बिना पिए रहा तो हम भी रह सकते हैं। 41 डेज का पता नहीं क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत लंबा समय का उपवास की प्रार्थना है, 40 दिन। और मैं चाहूंगा कलीसिया, यदि आप लोग व्यक्तिगत 40 दिन का प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास की प्रार्थना, जब तक परमेश्वर ना कहें तब तक मत कीजिएगा। किसी को दिखाने के लिए मत कीजिएगा कि वो 40 दिन का किया, मैं भी करूंगा बोल के। प्रभु अगर बोलता है तब 40 दिन का जाइए, नहीं बोलता है तो मत जाइए। आप लोग सुनेंगे बहुत से प्रभु के दास लोग आके बोलते हैं मैंने 40 दिन का उपवास किया। विश्वासी लोग भी बोलते हैं मैंने 40 दिन का उपवास किया। अच्छी बात है, 40 दिन का उपवास कीजिए, लेकिन प्रभु से लेके आइए, प्रभु क्या मैं 40 दिन का उपवास जाऊं? प्रभु यदि हाँ कहता है तब आप जाइए, नहीं कहता है तो मैं चाहूंगा कि आप मत जाइए। आप लोग समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है तो प्रभु सामर्थ देगा, बल देगा, आप कर सकते हैं यदि आप अपने हिसाब से जा रहे हैं। बाइबल कहती है नीति वचन में कि तू अपनी समझ का सहारा ना ले। समझ का सहारा नहीं लेने मत लीजिएगा। समझ का सहारा लेने से कुछ नहीं। प्रभु को पूछिए, प्रभु यदि कहता है जाओ 40 दिन का, आप जाइए, लेकिन मना करता है तो मत जाइए। 14 दिन के बाद में भी शरीर खराब हो सकता है, हमने देखा। 14 दिन तक पौलुस कहता है तुम लोग यदि मान लेते तो ये समस्या नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 40 दिन का उपवास की प्रार्थना ये किसके लिए है? 40 दिन का उपवास की प्रार्थना किसके लिए है? या 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में मैं क्या हासिल कर सकता हूं? या 40 दिन का उपवास का प्रार्थना में जाने से मेरा क्या लाभ होगा? जानना जरूरी है। नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? समझ? नहीं जानेंगे तो कैसे होगा? तो 40 दिन का प्रार्थना मेरे हिसाब से ये 40 दिन का उपवास की प्रार्थना प्रकाशन के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? प्रकाशन के लिए नहीं है। प्रकाशन के लिए कितने दिन का उपवास चाहिए? कितने दिन का? 21 दिन का, 21 डेज। तो 21 दिन की प्रार्थना प्रकाशन के लिए है, 40 दिन का नहीं है। 40 दिन का प्रार्थना हमेशा हमेशा एक राष्ट्र के लिए होता है, एक देश के लिए होता है, एक राज्य के लिए होता है। मूसा को जब हम देखते हैं 40 दिन का उपवास की प्रार्थना करी उसने, परमेश्वर एक नियम दिया इजरायलियों को कैसा रहना है, कैसा चलना है, कैसा करना है, इसके लिए वो नियम दिया। तो 40 दिन की प्रार्थना देश के लिए एक नियम आता है, कलीसिया के लिए एक नियम आएगी, एक राज के लिए नियम आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में प्रकाशन नहीं, वो देश के लिए है, राज के लिए एक नियम आता है, देश के लिए एक नियम, लोगों के लिए एक नियम आती है। जैसे हमने मूसा को हम देखने के लिए पाते हैं, जब वो 40 दिन का उपवास में परमेश्वर नियम दिया उनको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं की राजा की। तो कितने प्रकार का उपवास की प्रार्थना हमने देखा? कितने प्रकार का?
अब पूछूंगा कि नहीं? कितना? एक दिन का? बताइए, एक दिन, 3 दिन का, 7 दिन का, 14 दिन का, 21 दिन का, 40 दिन का। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन का उपवास में हमने क्या देखा? अपने पापों को मान लेना, अंगीकार करना, संसार के कार्यों से अलग होने के लिए एक दिन का उपवास की प्रार्थना। प्रभु मुझे सहायता कर, मैं संसार के कार्यों से अलग रहूं, बोल के हम प्रार्थना करते हैं एक दिन का उपवास की प्रार्थना में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपके लिए मैं आराधना करने पाऊं, एक दिन का उपवास की प्रार्थना। तो इस प्रकार एक दिन के उपवास की प्रार्थना पापों का अंगीकार के लिए कर सकते हैं, संसार के कार्यों से अलग रहने के लिए कर सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना मेरे जीवन में होती रहे बोल के एक दिन का उपवास की प्रार्थना कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के ऊपर में जो श्राप या अधर्म का जो चीज़ है उससे दूर रहने के लिए, वो परमेश्वर से छुटकारा दे बोल के हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल के अनुसार पूर्वजों का, पीढ़ियों का श्राप भी आता है। तो क्या आपने कभी एक दिन का उपवास का प्रार्थना में जाकर पूर्वजों का श्राप को तोड़ा है? कभी माना है? सोचिए, कभी मन फिराया है? प्रभु हमारे दादू लोग ऐसे करते थे, खेत शुरू होने से पहले, हल लगाने से पहले उन लोग क्या क्या करते थे? नहीं करते थे कि नहीं करते थे? मुर्गी देते थे, क्या देते थे? उन गलतियों को माना है? उन गलतियों का पश्चाताप किया है? एक दिन की उपवास की प्रार्थना में ये हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन की उपवास संसार के ईश्वर ने जो अंधी करके रखा है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अपने परिवार, प्रियजन, रिश्तेदारों को छुटकारा में हम लेकर आ सकते हैं। खुद का छुटकारा, ये सारी चीज़ों का हमने देखा। 3 दिन की उपवास, फिर 7 दिनों का उपवास है, 14 दिनों का उपवास भी हमने देखा, 21 दिन का उपवास प्रकाशन को लेकर आता है, 40 दिनों का उपवास दुनिया के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कैसे इसको प्रभुत्व करे, इसके लिए एक नियम एक आता है। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन का उपवास, आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? तो हम लोग 3 दिन का उपवास में बैठे हैं ना? कितना दिन का? अच्छा, कितने लोग एक दिन का उपवास में बैठे हैं? 2 दिन वाले, 3 दिन वाले अपना हाथों को उठाएंगे, थोड़ा सा जानेंगे। सब 3 दिन वाले हैं? 7 दिन वाला? 14 दिन? नहीं। कितने लोग सोच रहे हैं 21 दिन जाएंगे बोल के? 21 दिन जाने के लिए कितने लोग सोच रहे हैं? नहीं। खास करके दिसंबर महीने में जाइएगा, मजा आएगा। 21 दिन का अगर सोच रहे हैं तो दिसंबर में जाइएगा, घर में रोटी बनते रहेगा, क्रिसमस में चिकन मटन भी आएगा, उस समय जाइए, मजा आएगा 21 दिन का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन मेरे प्यारो, अभी हम थोड़े समय, ज़्यादा नहीं, थोड़े समय हम ध्यान देंगे कि जब आप और हम जब कलीसिया 3 दिन की उपवास की प्रार्थना में बैठे, तो 3 दिन में खास करके मुझे क्या हासिल होगा, कलीसिया को क्या हासिल होगा? आमीन। आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? चलिए हम लोग कुछ वचनों को निकालेंगे जल्दी से। मरकुस उसका 8 अध्याय को निकालिए सब, जिसके पास में बाइबल है। मरकुस 8 अध्याय। मिला सबको? पढ़ेंगे 1 पद, 2 पद। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। ठीक है, ये घटना को हम लोग प्राय कलीसिया में हम लोग सुने हैं और हम लोग जाने हैं
ये कौन सी घटना है? बताइए बताइए, कौन सी घटना है? बताइए बताइए, इधर आप लोग बताइए, भाई लोग बताइए, कौन सा घटना के बारे में देख रहे हैं हम लोग? आप लोग शायद बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना क्या? ध्यान नहीं देते हैं ना क्या? क्या किस विषय में है? इधर से बहन लोग नीचे बैठे हैं, आप लोग बताइए, पहला लाइन दूसरा लाइन वाला बताइए, किस विषय में है? 4000 लोगों को यीशु मसीह खिलाया। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है 4000 लोगों को खिलाया, यीशु मसीह खिलाया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को? 4000 को। चलिए अब ध्यान से हम लोग सुनेंगे। उन दिनों में ठीक है, जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा। यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया, 12 चेलों को बुलाया और उसने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यीशु मसीह एक भीड़ को देखा और कह रहा है कि मुझे इस भीड़ पर क्या आता है? तरस आता है। हालेलुया। क्या आ रहा है? तरस। तरस से भर गया है। शुरुआत में हमने देखा, मत्ती में हमने देखा कि वो व्यक्ति यीशु के पास में आता और कहता है, हे यीशु, हे प्रभु, मेरे बेटे पर क्या कर? दया कर, दया। यहां पर हम देख रहे हैं यीशु कह रहा है कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। क्यों तरस आ रहा है? यीशु को तरस क्यों आया? 3 दिन उसके पीछे पीछे चल रहा है। 3 दिन उसके पीछे पीछे चल रहा है। फिर यीशु क्या बोल रहा है? पढ़ दीजिए, वो उसको पढ़ दीजिए, आखिरी खंड, आखिरी वाला लाइन को। तरस आया क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, फिर और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। आप 3 दिन का मीटिंग में, उपवास की प्रार्थना में किसके साथ रहेंगे? बोलिए ना, किसके साथ रहेंगे? यीशु के साथ में। घर से खाने को लाए हैं? नहीं लाए? लाना था ना? लाना था कि नहीं लाना था? नहीं लेके आए हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा उन दिनों का घटना कलीसिया में होगी। यदि आप उसी विश्वास से बैठे हैं तो प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह के साथ उन 3 दिन चेले ये लोग यीशु के साथ में हैं। यीशु के साथ में 3 दिन। हमारा 3 दिन नहीं हुआ है, लेकिन आज शुरुआत है। 3 दिन तक रहेंगे। आमीन। 3 दिन तक रहेंगे तो यीशु मसीह कहेगा, मुझे इस भीड़ पर क्या आ रहा है? तरस आ रहा है। और जब तरस आएगा, अपने चेलों को कहेगा कि इनके लिए क्या कर? जुगाड़ करो, इनके लिए जुगाड़ करो। तो कब होगा ये घटना? तीसरा दिन में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्यारो, थोड़ा सा मैं चलते हैं इसकी गहराई में, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो इनके पास में ये जो भीड़ है, ये भीड़ के पास में खाने के लिए नहीं है। ठीक है, खाने के लिए नहीं है। शायद खाने के लिए लाए भी होंगे, लेकिन खाना खत्म हो गया होगा। चलिए मान के चलते हैं। तो कुछ लोग लेके आए होंगे, कुछ लोग नहीं लाए होंगे, लेकिन 3 दिनों से ये भीड़ यीशु के साथ में है। यीशु के साथ में रह के क्या कर रहे हैं? बताइए, यीशु के साथ रह के क्या कर रहे हैं? वचन सुन रहे हैं 3 दिन तक। आप लोगों का ध्यान इधर उधर है। मैं चाहता हूं आप जो बोल रहा था आप उसको बताइए, आपको अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु के साथ में है और ये 3 दिन से यीशु का वचन को सुन रहे हैं। आप और हम भी यीशु के वचन को सुनने के लिए यहां पर बैठे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये 3 दिन से लोग जो बैठे हैं, मुझे नहीं पता उस भीड़ में कई लोग बैठे होंगे, कई लोग चले गए होंगे, लेकिन शायद अगर हम लेके चले इस बात को कि उस भीड़ से कोई भी लोग नहीं भागे, कोई भी उठकर नहीं भागे।
आप और हम कितने लोग भाग के जाने वाले हैं? भाग के जाने वाले हैं? भाग के जाने वाले नहीं है, नहीं। पूरा 3 दिन रहना है कि बीच में जाना है? 3 दिन पूरा रहना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सोचिए यीशु मसीह कैसे प्रचार कर रहा था कि वो लोग उठ के नहीं गए। हम लोग को भी सीखना है, ऐसे नहीं। हम लोग तो आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा होता है तो कई बार उठ के जब बाहर और अंदर जाते हैं। लेकिन उन दिनों में कैसे यीशु मसीह प्रचार करता था, ये लोग बैठ के सुनते थे। पहाड़ी उपदेश में हमने देखते हैं, मत्ती का 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर पूरा ध्यान से वो लोग सुन रहे थे पहाड़ी उपदेश। तो मेरे प्यारे, ये 3 दिन से जो भीड़ परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, उन्हें क्या मिला? बोली, उन्हें क्या मिला? हाँ, क्या मिला? उत्तर बताइए। 3 दिन से आप और हम कलीसिया भी 3 दिन से यहां पर बैठेंगे। सवाल ये उठता है, मुझे क्या मिलेगा? बोलिए ना एक बार, मुझे क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग आज बाहर में हैं। कहां जा रहे हैं? उपवास की प्रार्थना कलीसिया में 3 दिन है, वहां जा रहे हैं। क्या मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा? तो आप और हम भी जब यहाँ पे बैठे हैं 3 दिन में, तो सवाल उठती है कि मुझे क्या मिलेगा? नहीं, उन्हें, उस भीड़ को परमेश्वर का दया मिला। क्या मिला? दया मिला। हमने देखा वहां पे वचन में लिखा है कि इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। 3 दिन से आज कलीसिया हम सब यीशु के साथ में रहेंगे, और कुछ मिले या ना मिले। साउल का जीवन को हमने देखा, 3 दिन में उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। आज जब यहाँ पे हम भीड़ में बैठे हैं, तो क्या मिलेगा? कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर का दया मिलेगा। आमेन। परमेश्वर का दया को लेकर जाएंगे आज हम। आमेन। उपवास की प्रार्थना खत्म होते होते, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे कि यीशु उस भीड़ पर दया करता है, और वे लोग जो भूखे थे, यीशु मसीह उनको खाने के लिए दिया। नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूं कि मैं सारा चीज को विस्तार से नहीं बता रहा हूं। मैं इस चीज को आपको बता रहा हूं कि उपवास के द्वारा हमें क्या मिलेगी। आमेन। यीशु मसीह चेलों को कहता है, इनके लिए भोजन जुगाड़ कर। और वहां पे एक बच्चा रहता है जिसके पास में रोटी और कुछ मछली रहती है, और यीशु मसीह 4000 लोगों को क्या किया? रोटी और मछली खिलाया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उनका भूख को क्या किया? उनको भूख से उनको तृप्त किया। उन्हें प्यास थी, प्यास को तृप्त किया। तो आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं 3 दिन, तो आपकी भूख को दूर करेगा, आपका प्यास को दूर करेगा। आपके जी भूख है मुझे नहीं मालूम, क्या आत्मिक भूख है मुझे नहीं मालूम, परिवार को लेके क्या भूख है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जानता है। यहां लिखता है क्या? ये भीड़ को देखकर मुझे तरस आती है, इनके लिए उपाय कर, चेलों को बोला। और उस भीड़ पर दया किया, उन्हें तृप्त किया। भूख था, भूख से मिटाया, भूख को मिटाया, प्यास को मिटाया। आमेन। आज यदि आप भूख और प्यास में बैठे हैं, तो परमेश्वर आज, मैं आज नहीं बोलूंगा, आखिरी दिन आपका भूख और प्यास को मिटाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको, आपका हाथ खाली हाथ यहां से नहीं जाएगा, परमेश्वर का दया को लेके जाएंगे। हालेलुया। खाली हाथ तो भेजने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो उन भीड़ में अगर हम थोड़े समय सोचे, उस भीड़ में 4000 लोगों के भीड़ में कैसे कैसे लोग बैठे थे, कैसे कैसे लोग बैठे होंगे। 3 दिन की उपवास कर रहे हैं, उनके पास में खाने के लिए नहीं है, हो सकता है पीने के लिए भी ना हो।
पीने के लिए हो कि ना हो मुझे पता नहीं। उन दिनों में कोई पहाड़ के नीचे यदि मीटिंग चल रही होगी तो शायद पानी, लेकिन कुछ भी है, 3 दिन तक ये भीड़ उसके साथ में, तो उस भीड़ में कैसे कैसे लोग बैठे होंगे। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं, उस भीड़ में कैसे कैसे लोग बैठे होंगे। हम लोग यहां पे बैठे हैं जितने लोग, अगर हम पूछें तो यहां पे कितने प्रकार के लोग हम पा जाएंगे, कितने प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हमको मिलेगी। उन दिनों में भी बहुत कोई निराशा से बैठा होगा। नहीं, आप लोग कोई निराशा से बैठे हैं? निराशा से कोई बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, निराशा से नहीं बैठे हैं। कोई लोग दुख से बैठे हैं, मेरा परिवार का हालत कैसा है, लेकिन मैं उपवास के प्रार्थना जा रहा हूं, प्रभु कुछ तो करना है। ऐसे उद्देश्य और ऐसा सोच लेके नहीं बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? कई लोग ऐसे सोच के बैठे होंगे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा। ऐसा सोच के नहीं बैठे हैं कि बैठे हैं? कई लोग ऐसे सोच के बैठे होंगे कि मेरा परिवार का भविष्य क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। नहीं सोच रहे हैं? सोच के बैठे हैं कि नहीं? क्या पता मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, नहीं सोच रहे। क्या पता मुझे नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलिए मीटिंग तो चलते हैं, देखते हैं प्रभु कुछ करेगा। क्या पता मेरा पति जो पीता है उसका जीवन बदल जाए इस उपवास की प्रार्थना में। ये सोच के नहीं बैठे हैं। कितने प्रकार के लोग बैठे हैं। उन दिनों में बैठे थे, आज भी ऐसे बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मम्मी पापा ये सोच के बैठे होंगे कि मेरा बेटा का कब तो शादी हो जाएगा, मेरा बेटा बेटी का कब तो नौकरी मिलेगा, सोच के बैठे हैं। उस भीड़ में, 4000 की भीड़ में, आज कलिसिया के भीड़ में हम बैठे हैं। बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरा सेवकाई का क्या होगा। बहुत सारे लोग सोच के बैठे होंगे, मैं इतने दिनों से रोगी हूँ, मुझे चंगाई कब मिलेगा। डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला बीपी हाई है, नॉर्मल कब होगा, चलो फास्टिंग के प्रेयर चलते हैं, कहीं कुछ हो जाए। इस प्रकार के सोच के लोग उन दिनों में कितने बैठे होंगे। और आज भी कितने लोग ऐसे कलिसिया में आप और हम बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, सही है कि नहीं है? सब बोले क्या पता, और बोलिए ना क्या पता, क्या पता, बोलिए क्या पता, क्या पता कब होगा, क्या पता। लेकिन मेरे प्यारों, जब इस घटना को हम देख रहे हैं, 3 दिन की उपवास की प्रार्थना में, जब उस भीड़ में सारे लोग हैं, 4000 से अधिक लोग हैं, यीशु मसीह कहता है कि इनका भूख को मिटाओ, मुझे इस भीड़ पर तरस आती है। आमीन। आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आप लोग, और जितने भी आएंगे, परमेश्वर हर एक का भूख को, प्यास को मिटाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ में एक दिन भी बैठते हैं, विश्वास के साथ में 2 दिन भी बैठेंगे, विश्वास के साथ में पूरा 3 दिन भी रहेंगे, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। ऐसा मत सोचिए कि मैं पूरा 3 दिन ही रहूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। नहीं, आपका काम है, नहीं बन रहा है तो आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि 3 दिन मैं पूरा प्रभु के साथ में रहूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि समय है तो जरूर परमेश्वर के साथ में 3 दिन बैठे, और परमेश्वर आपको कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटाएगा। आमीन। आप यहाँ से तृप्त होकर जाएंगे, परमेश्वर की दया को लेकर जाएंगे। आमीन। तो 3 दिन के उपवास की प्रार्थना में क्या पाएंगे आप? खास करके परमेश्वर का दया। सब बोलिए, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा हम यहां से लेके जाएंगे। आमीन। इसलिए वो व्यक्ति जानता था, हमने देखा था वहां पे, कहाँ, मत्ती में, वो व्यक्ति जानता था, इसलिए यीशु के पास में आता है और क्या निवेदन करता है, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। उसकी प्रार्थना क्या थी? मुझ पर दया कर। क्योंकि वो जानता था कि दया के लिए यदि मैं परमेश्वर को कहूं तो परमेश्वर दया कर सकता है। हो सकता है रोगी को चंगा कर दे बोलने से शायद करता या ना करता, लेकिन उसकी प्रार्थना क्या थी? प्रभु मुझ पर दया कर। आमीन।
मेरा बेटा वो मिर्गी रोग है, वो आग में गिरता है, पानी में गिरता है, दया कर। यीशु मसीह अद्भुत काम किया वहाँ पे। आमेन, हालेलुया। तो यदि आप और हम अगर हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर का दया क्या है, परमेश्वर का दया, मेरे प्यारो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का दया हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही जरूरी है। सारी परमेश्वर की दया ही हमें परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करने में मदद करता है, सहायता करता है। हालेलुया। परमेश्वर का दया, सब बोले परमेश्वर का दया। ये परमेश्वर का दया हमें कितने दिन में हासिल होती है? और हम चलेंगे एक दिन के उपवास की प्रार्थना में। एक दिन के उपवास का प्रार्थना में क्या मिलता है? क्या हमने क्या देखा? मन फिराओ। एक दिन के उपवास की प्रार्थना क्या है? मन फिराना, पापों का अंगीकार करना, नम्र बनना, परमेश्वर के करीब में आना। एक दिन के उपवास, और हम चलेंगे प्रभु मुझ पर दया कर। 3 दिन के उपवास की प्रार्थना में जो चीज हासिल होती है, उस चीज को हम एक दिन में हासिल करना चाहते हैं। 21 दिन की प्रार्थना में, 21 दिन के उपवास की प्रार्थना में क्या हासिल होती है? प्रकाशन। और हम चलेंगे 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर, प्रभु मुझे प्रकाशन से भर दे। प्रभु बोलेगा नियम के खिलाफ है क्या? 21 दिन जा प्रकाशन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? एक दिन की प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे परिवार को बचा दे। एक दिन के उपवास की प्रार्थना जाएंगे, प्रभु मेरे परिवार को बचा। प्रभु बोलेगा एक दिन का प्रार्थना तो मन फिराव के लिए है, पापों का अंगीकार करने के लिए है। तो परिवार को बचाने के लिए, परमेश्वर कर दया के लिए कम से कम 3 दिन जाना है। आमेन। आप लोग समझ रहे हैं? इसलिए आप लोग समझिए कि एक दिन का उपवास के प्रार्थना में मैं क्या हासिल करूंगा, 3 दिन के उपवास की प्रार्थना में मुझे क्या हासिल होगी, 7 दिन के उपवास की प्रार्थना में मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, 14 दिन के उपवास की प्रार्थना में मुझे क्या मिलेगी, 21 दिन के उपवास की प्रार्थना में मुझे क्या मिलेगी, 40 दिन के उपवास की प्रार्थना में मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। इसको जब हम जानेंगे तो हमारा उपवास के साथ में प्रार्थना में बैठना और भी बलवंत हो जाएगा। आमेन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह उस भीड़ के ऊपर में तरस खाया, दया किया, रोटी से तृप्त किया, मछली से तृप्त किया, यानी कि हर एक की आवश्यकताओं को उसने पूरा किया। जब हम इस 3 दिन में बैठेंगे, पौलुस को हम देखते हैं, पौलुस के जीवन में 2 कुरिन्थी 12:9 में पौलुस के जीवन में उसके शरीर में कांटा चुभाया जा रहा था, उसके जीवन में दर्द था, एक दुख था। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ये दुख का प्याला मेरे जीवन से हट जाए, ये समस्या मेरे से दूर हो जाए। बाइबल कहती है 3 बार उसने प्रार्थना किया। कितना बार? 3 बार प्रार्थना किया। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर का दया हमारे लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम प्रार्थना में करते हैं, आप करते होंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर। हम लोग प्रार्थना में करते हैं कि नहीं? प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर कह के। ये दया हमें कब मिलती है? सोने वाले सब बताओ, ये दया कब मिलती है? जागने वाले सब बताओ, ये दया कब मिलेगी? 3 दिन की उपवास में। पड़ोसी के कहिए, 3 दिन की उपवास में परमेश्वर का दया को आप प्राप्त करेंगे। आमेन। कितना दिन का? 3 दिन का। और जब परमेश्वर का दया आता है, परमेश्वर बड़ा अद्भुत कामों को करता है। आमेन। तो प्रभु इस सारे वचनों में हमें बहुत से आशीष करे। आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।